बहू की न्यू ईयर पार्टी। न्यू ईयर पार्टी पर करिश्मा अपनी नंद निशा और सौम्या के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी अचानक जोर से गिरने की आवाज आती है। ओह गॉड! सौम्या, लगता है निशा ने इस बार भी ज्यादा पी ली। भाभी, अभी तो पार्टी में 15 दिन बाकी है। रोज अगर इसका यही हाल रहा तो माँ को सब पता चल जाएगा। वहाँ पर बैठे साहिल और मयंक निशा को उठाने में सौम्या और करिश्मा की मदद करते हैं। करिश्मा जी, आपके गोरे रंग पे लाल गाउन गजब ढा रहा है, लेकिन जरा इन डस्की ब्यूटीज से भी हमारा परिचय करा दीजिए। श्योर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं सार्थक की वाइफ हूँ। आप तो जानते ही हैं, वो अमेरिका में है। ये उनकी सिस्टर्स निशा और सौम्या हैं। मिस्टर, आप अपना परिचय तो दीजिए। चलिए निशा जी को घर लेकर चलते हैं, वहीं पर बातें भी हो जाएंगी। एक मिनट, देखिए मिस्टर साहिल, मैं आपको पहले ही बता दूं, इस पार्टी के बारे में हमारे घर में किसी को भी नहीं पता है, तो प्लीज आप घर में इस पार्टी के बारे में मत कहिएगा। आपको पता है, मम्मी को तो लगता है भाभी हम दोनों को लेकर मंदिर आती हैं। हाँ ठीक है, हम इस पार्टी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, पर बदले में आपको हमारे साथ पिकनिक पर आने का वादा करना होगा। करिश्मा ने मयंक की तरफ देखा और असहमति में अपना सर हिला दिया, जिसके कारण मयंक अपने आप को बेइज्जत महसूस करने लगा। पीछे के दरवाजे से सभी लोगों ने निशा को सही सलामत घर पहुंचा दिया। अगले दिन ये करिश्मा अपने आप को समझती क्या है? उसने मुझको मना किया है, इसका मजा तो उसे चखाना ही होगा। छोड़ना यार, करिश्मा को तूने देखा नहीं, सौम्या को हमारे साथ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यार, दो सांवली सलोनी लड़कियों के होने के बाद भी मुझे तो ये गोरी शादीशुदा करिश्मा ही पसंद है। करिश्मा, सौम्या और निशा अपनी सास पुलिस कमिश्नर सतबला सिंह के साथ बैठी चाय पी रही होती हैं। देखो, तुम तीनों बहुत भोली हो। मैंने आज ही 2 ऐसे लड़कों को सजा दिलवाई है जो दोस्ती और आधुनिकता के नाम पर लड़कियों का एमएमएस बनाते थे। आप किसकी बात कर रही हैं माँ? जान पहचान के ही लोग हैं, लेकिन मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहती। तुम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। एक दिन जब करिश्मा निशा और सौम्या के साथ न्यू ईयर पार्टी के डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है तो मयंक उसका वीडियो बना लेता है और करिश्मा को फोन करता है। करिश्मा जी, आज हमारी पिकनिक है, आप अपनी दोनों नंदों के साथ आ रही हैं ना? वैसे आपके डांस का वीडियो बहुत खूबसूरत है, मैंने आपके नंबर पर भेज दिया है। मयंक की बात सुनकर करिश्मा अपना फोन देखती है और वीडियो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। निशा, सौम्या, जल्दी आओ, लगता है हम लोग बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। ये मयंक हमें ब्लैकमेल कर रहा है। इसने हमारे डांस का वीडियो बना लिया है। देखो कैसा वीडियो। ओह माय गॉड, इसमें तो निशा बियर पीते हुए साफ दिखाई दे रही है। माँ ने अगर भाभी को इन कपड़ों में देख लिया तो वो भाभी को घर से बाहर निकाल देंगी। पुलिस कमिश्नर होने के बाद भी ना जाने क्यों पुरानी बातों पर विश्वास करती रहती है। मुझे इस मयंक के इरादे ठीक नहीं लगते। आखिर चाहता क्या है? तुम दोनों तैयार हो ना? हम इसे पिकनिक में अच्छा सबक सिखाएंगे। बड़ा आया ब्लैकमेल करने वाला। करिश्मा, सौम्या और निशा के साथ मयंक और साहिल की पिकनिक पर जाती है। कुछ देर साइट सीन करने के बाद साहिल कहता है, कुछ देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद सनसेट देखेंगे। मैंने होटल में कमरे बुक कर रखे हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है। आराम करने के बाद सनसेट देखकर ही घर चलेंगे। मयंक सबके लिए नारियल पानी लेकर आता है। सब नारियल पानी पीते हैं और होटल में आराम करने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब करिश्मा, सौम्या और निशा की आंख खुलती है तो वो हैरान रह जाती हैं। ये क्या? मैं डांसिंग रूम में इन कपड़ों में कैसे आ गई? भाभी, ये क्या हो रहा है? भाभी, निशा के शरीर पर भी छोटे कपड़े हैं। सर बहुत भारी हो रहा है। अरे कुछ भी नहीं हो रहा है, आप लोग बेकार ही परेशान हो रही हैं। मैंने बस आपके कुछ फोटोग्राफ्स लिए हैं और अब इन कपड़ों में आपका डांस देखेंगे और कल के बदले न्यू ईयर आज ही सेलिब्रेट कर लेंगे। देखिए करिश्मा जी, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आपका पति मेरा दोस्त है, मैंने दोस्ती का पूरा ध्यान रखा है। हमने आपके साथ कोई दुर्व्यवहार भी किया है? आखिर हम अच्छे घर के लड़के हैं। ये सब क्या हो रहा है? क्या चाहते हैं आप? क्या बिगाड़ा है हमने आपका और क्यों कर रहे हैं ऐसा? अब देखें ना, अगर हम ये सब नहीं करते तो फिर जब भी आपको बुलाते आप कैसे आती? आखिर आपको बुलाने के लिए कोई बहाना तो चाहिए। हाँ, आपको शर्म नहीं आती बिना कपड़ों के हमारी तस्वीरें खींचते हुए? शायद आप भूल गए हैं कि हमारी माँ पुलिस कमिश्नर है।
बिल्कुल सही कहा आपने। यही तो एक बात है जो हम कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने हमारे लाख मना करने पर भी हमारे एमएमएस मीडिया के सामने एक्सपोज कर दिए और हमारा परिवार किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अच्छा, तो तुम लोग हो जिसके बारे में सासू माँ बात कर रही थी। इस न्यू ईयर पार्टी में तुम्हारी सासू माँ खून के आंसू रोने वाली है, क्योंकि अब हमने उनके घर की लड़कियों का एमएमएस बनाया है। अब मनेगी पार्टी। अब तुम तीनों यहाँ से जा सकती हो। आज के बाद भूल जाना कि तुम्हारे परिवार को इज्जत की नजर से देखा जाएगा। तुम्हें भी वही दुख सहना पड़ेगा, वही जिल्लत जो हम सह रहे हैं। करिश्मा, सौम्या और निशा घबराए हुए घर जाती हैं और सारी बात अपनी सास को बताती हैं। मम्मी जी, आपके कहने पर भी आपकी बात ना सुनने के कारण आज हमें इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हमारी वजह से पूरा परिवार भी मुसीबत में आ गया है। देखो, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जो कहती हूँ वही करो। मयंक को फोन करके कहो कि तुम भी मुझसे बदला लेना चाहती हो। उसके साथ मिलकर वो एमएमएस हासिल कर लो। आगे मैं देख लूंगी। करिश्मा ऐसा ही करती है और मयंक को फोन करके कहती है, हेलो मयंक, मैं करिश्मा बोल रही हूँ। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सतबला शिंदे ने मुझसे भी दहेज लिया और अपने बेटे को अमेरिका भेज दिया। मुझे उनसे बहुत नफरत है। मुझे भी उनसे बदला लेना है। अगर ऐसी बात है तो तुम हमसे अभी मिलो। करिश्मा मयंक से मिलने जाती है। न्यू ईयर पार्टी है, न्यू ईयर पार्टी के दिन ही एमएमएस हम प्रोजेक्टर पर दिखाएंगे। देखो, मेरा एमएमएस डिलीट कर दो। उसके बदले मैं तुम्हें अपनी सास का ही वीडियो बना कर दूंगी। वाह, क्या बात है। अगर ऐसा हो गया तो सतबला किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगी। लो, तुम्हारे सामने तुम्हारा वीडियो डिलीट कर देता हूँ। दूसरी तरफ सौम्या और निशा साहिल से मिलने जाती हैं। साहिल, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने पहली नजर में ही तुम्हें अपना दिल दे दिया था। इसीलिए भाभी को मना करके मैं पिकनिक पर भी आ गई थी। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शादी? तुम्हें पता है ना मैं 2 टके का चोर हूँ। तुम्हें भला मुझसे शादी करके क्या मिलेगा? माँ ने अपनी आधी जायदाद मेरे नाम करी है और तुम्हें पूरी उम्र कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस मेरा एमएमएस डिलीट कर दो। ये भी कोई कहने की बात है? मिलो, तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारा एमएमएस डिलीट कर देता हूँ। जीजा जी, क्या आप मुझे बदनाम करेंगे? एक ही तो साली बनूंगी मैं आपकी। प्लीज मेरा भी डिलीट कर दीजिए ना। मयंक के पास करिश्मा भाभी का एमएमएस है। माँ को बदनाम करने के लिए इतना ही काफी होगा ना। ओके शालू जी, लीजिए, आपका नंबर डिलीट कर दिया। तभी वहाँ पर सतबला पुलिस फोर्स के साथ आ जाती है और साहिल और मयंक को उनके फोन के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज नए साल की इस पार्टी में मैं भी तुम लोगों का साथ दूंगी। आज के बाद तुम्हें छिपकर पार्टी करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस कमिश्नर सतबला अपनी बहू और बेटियों को न्यू ईयर की शॉपिंग करवाती है और शाम को पार्टी में डांस करती है। इसके बाद उन्हें कभी छुपकर पार्टी करने की जरूरत नहीं पड़ती।